बना के रख सकते हैं यदि आवश्यकता है समझने की। इसी तरह से 10वें भाव के राहु को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह का है ये राहु, हमसे क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, देखिए 10वां भाव जो है कर्म भाव है। कर्म भाव का अर्थ होता है कि आपका व्यवसाय, आप क्या कार्य करें, जॉब करें, लेकिन कर्म भाव सिर्फ इतने 2 शब्दों तक विस्तृत नहीं रहता है। कर्म भाव होता है हम क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्य क्या कर रहे हैं, कार्य करने की हमारी शैली कैसी है, हम किस तरह के कार्यों को पसंद करते हैं। और ये पिता का भी अधिकार क्षेत्र है, मतलब पिता कि यदि हम विवेचना करें कुंडली में या आंकलन करें, विश्लेषण करें, तो 10वें भाव का हमें ज़रूर 10वें घर को कंसिडर करना चाहिए। तो कर्म जितने भी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कार्य करने की शैली है, और समाज में, सोसाइटी में हमारी एक जो रुतबा है या मान सम्मान जो भी है, वो सब कुछ 10वें घर से देखा जाता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो भी 10वें घर से होता है। इसलिए राहु यदि यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई से इस पर विचार करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब है कि राहु यदि 10वें भाव में आते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं। देखिए, राहु एक विस्तृत ग्रह है, मतलब वो जब सोच रखता है तो बहुत बड़ी सोच रखता है। उसे छोटा तो कार्य करना पसंद ही नहीं होता है, छोटी मात्रा में उसे कभी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं होती है, चाहिए तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होती है। जिनके 10वें भाव में राहु होते हैं वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं। तो इतने बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति लाइफ में रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनके 10वें भाव में राहु होते हैं वो रिस्क लेने वाले व्यक्ति होते हैं, और जब रिस्क लेते हैं, बड़ी बड़ी रिस्क लेंगे, तो उन्हें ऋण जैसे ऋण भी लेने पड़ेंगे, ऋण से अनुबंध भी करने पड़ते हैं, तो बड़े ऋण भी लेते हैं और बड़े बड़े रिस्क लेना भी इन्हें पसंद होता है। तो 10वें घर का राहु एक बहुत अच्छा व्यवसाय भी व्यक्ति को बनाता है, बहुत अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं, कह सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत बड़े कार्य करने के लिए ही इनका जन्म होता है। मतलब ये बहुत कार्यों को बड़े रूप में करना पसंद करते हैं। शर्त यहाँ पर यह है कि राहु आपके सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक रूप से 10वां भाव जो है वो शनि के अधीन आता है। शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, और आपकी कुंडली में जहाँ 10वें घर में राहु बैठे हैं वहाँ पर कौन सी राशि है, उस राशि के अधिपति कैसे हैं, नक्षत्र कैसे हैं, और उस राहु के ऊपर कौन कौन से शुभ ग्रहों का और कौन सा अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, इन सब का निचोड़ निकाल करके हम कह सकते हैं कि आपका राहु 100% पॉजिटिव है या कुछ परसेंट में नेगेटिव भी रिजल्ट दे रहा है।